आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्री इम्प्लीमेंटेशन। ट्री इम्प्लीमेंटेशन सेकंड जो है वो हमारे पास ये हम देखेंगे कि बेसिक जो ट्री के लिए जो ऑपरेशन लिखे जाते हैं या ऑपरेशंस या मेथड कह लें वो क्या है। ठीक है, जैसे हमने स्टैक के लिए पुश एंड पॉप फंक्शन को डिस्कस किया था और इसी तरह क्यू के लिए इन क्यू और डी क्यू वगैरह को डिस्कस किया था। तो ट्री के लिए बेसिक ऑपरेशन कौन से होंगे, ठीक है। और थर्ड जो टॉपिक है वो हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री की एप्लीकेशन देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो क्या थी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक टू टाइप होती हैं। ट्री को समझाने से पहले हमने ये कहा था कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है और दूसरी हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हमने ये कहा था कि ये बेसिकली सीक्वेंशियल फॉर्म में जो डाटा एलिमेंट है वो मेमोरी के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर किए जाएँ कि उसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन एफिशिएंटली यानी विद लेस टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड लेस स्पेस कम्प्लेक्सिटी के साथ यूज़ हो सकें। और नॉन लीनियर के अंदर हमने कहा था कि ये बेसिकली जो है इम्पोज करता है हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, जिसमें कलेक्शन ऑफ आइटम जो हैं हायरार्किकल फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल भी देखी थी जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को, फैमिली हियरार्की वगैरह, जिस तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन चीज़ों को हमने डेवलप करके भी देखा था। और हमने देखा था कि बेसिकली ट्री, फिर उसके अलावा हमने कुछ जो है ट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश की थी। ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने कहा था कि रूट क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो हमने कहा था कि इट इज़ द मदर ऑफ नोड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस ट्री डज़ नॉट हैव एनी पेरेंट। ठीक है, तो अगर उस ट्री का कोई पेरेंट ना हो तो वो जो पहला नोड होगा वो आपका मदर नोड होगा या पेरेंट नोड होगा या रूट नोड होगा। एक्चुअली वो रूट नोड होगा। ठीक है, इसी तरह रूट इटसेल्फ जो सा है वो एक स्टोरेज नोड है, यानी वो ट्री का एक स्टोरेज एलिमेंट है जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है इन एडिशन टू द लिंक टू द नेक्स्ट चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हमने पेरेंट को, ठीक है, हमने कहा था जो इमीडिएट प्रीडिसेसर है किसी भी नोड का वो पेरेंट कहलाता है। फिर चाइल्ड को हमने कहा था कि व्हेन प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड इज़ अ पेरेंट then all the successor node of a nodes are basically called child node। ठीक है, तो जैसे हमने फिगर बना के भी कहा था कि अगर a है हमारे पास एक और इसमें से b इसका एक चाइल्ड नोड है और c इसका एक और चाइल्ड नोड है, तो ये इसी को हमने कहा था कि ये जो हमारे पास है ये एक रूट नोड है। ठीक है, और ये जो है ये चाइल्ड नोड है, ये भी एक चाइल्ड नोड है। ठीक है, तो इसी को हम पेरेंट भी कहेंगे और रूट नोड भी कहेंगे। पेरेंट इसलिए कहेंगे कि ये इन दो चाइल्ड का पेरेंट है। ठीक है, और ये रूट नोड भी है चूँकि इस ट्री का ये पहला नोड है। ठीक है, और इसका ऊपर कोई मदर नोड नहीं है तो ये रूट नोड है। ठीक है, इसी तरीके से हमने नोड को कहा था कि नोड बेसिकली कंटेन थ्री इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक हमारे पास डेटा की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी, दूसरी हमारे पास लिंक होंगे, लिंक टू द लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, एंड लिंक टू द राइट चाइल्ड। तो ये हमारे पास बिल्कुल जैसे हमने डबल लिंक लिस्ट पढ़ी थी उसमें एक प्रीवियस और नेक्स्ट का पॉइंटर था, इसी तरह इसी के स्ट्रक्चर के अंदर हम एक लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिबलिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था द चाइल्ड नोड ऑफ अ सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। फॉर एग्जांपल बी एंड सी आर बेसिकली सिबलिंग टू ईच अदर। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ सेम पेरेंट ए। ठीक है, इसी तरह हमने कहा था कि लिंक क्या है। बेसिकली लिंक जो है, लिंक इज़ सॉर्ट ऑफ एड्रेस ऑफ अ चाइल्ड नोड विद अ पेरेंट। ठीक है, पेरेंट के पास जो चाइल्ड नोड का एड्रेस होगा, एक मेमोरी लोकेशन ऑब्वियसली होगी तो उसका कोई एड्रेस होगा और वो एड्रेस इसके पास पड़ा होगा। तो ये बेसिकली हमने लास्ट क्लास में, फिर हमने लीफ भी डिस्कस किया था कि लीफ वो वाले नोड्स हैं या टर्मिनल नोड्स
वो वाले नोड होते हैं जिसका कोई जिसका कोई फर्दर चाइल्ड नोड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर लेवल ऑफ ट्रीज़ हमने डिस्कस किए थे कि ये लेवल 0 है, ये और ये लेवल 1 है। इसी तरीके से अगर इसके फर्दर 2 चाइल्ड हैं डी ई, तो ये लेवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल का क्या कहा था हमने कि दीज आर द बेसिकली लेवल, ठीक है। लेवल को हम रैंक कर रहे हैं, ट्री की हायरार्की को रैंक कर रहे हैं हम, ठीक है। ये फर्स्ट रैंक है, सेकंड, थर्ड, ठीक है, टियर की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह हमने डेप्थ का जिक्र किया था। तो डेप्थ के बारे में हमने कहा था द डेप्थ ऑफ अ नोड इज़ अ लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम रूट टू द नोड। रूट से लेके नोड के बीच में जो लेंथ बनती है वो रेलेवेंट टू दैट पाथ, ठीक है। तो उसको हम डेप्थ कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हाइट का जिक्र किया था। तो हाइट भी जो सा इसी तरीके से यही कहलाती है, ठीक है। हाइट या हाइट जो है बेसिकली वो क्या है, वो अ ट्री इज़ अ लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम द रूट टू द डीपेस्ट नोड, ठीक है। यानी रूट से जो डीपेस्ट नोड है वो एक्चुअली हाइट कहलाएगी, ठीक है। तो ये था। इसी तरीके से हमने एक टर्मिनोलॉजी और डिस्कस की थी, फॉरेस्ट। हमने ये कहा था कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर अगर एक से ज़्यादा ट्रीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो वो फॉरेस्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके अलावा हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी ट्री बेसिकली क्या होती है, ठीक है। और हमने ये कहा था कि बाइनरी ट्री में एट मोस्ट किसी भी पेरेंट के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वो फिर बाइनरी ट्री नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता इन दैट केस, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसकी 2 टाइप होती हैं। एक हमने कहा था स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ठीक है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ठीक है। और दूसरा हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री वो वाला ट्री होता है जिसमें हर पेरेंट के 2 ही चाइल्ड होंगे, ठीक है, और या नहीं होंगे। और इसी तरह से कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होगा जिसमें हर पेरेंट के 2 ही चाइल्ड होंगे, जो लेकिन जो टर्मिनल नोड होंगे या जो लीफ होंगे वो एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और 2 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ओके जी, ये था हमारा बेसिक ट्रीज़ के हवाले से, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री के हवाले से हम देखेंगे कि ट्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ट्री का नोड जो है या कौन कौन सी जो सा रिक्वायरमेंट हमें चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। तो लेट्स सी। तो ट्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरी जो है हमारे पास वो है डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अरे के साथ यूज़ करेंगे, विल यूज़ अरे, ठीक है। और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ, सॉर्ट ऑफ डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। ये डबल लिंक लिस्ट की तरह होगी लेकिन अनलाइक डबल लिंक लिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए लिंक लिस्ट, ठीक है। तो डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर ट्री की बात करें तो ट्री का जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो एक नोड है, ठीक है। तो आपके पास नोड में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप अगर रिकॉल करें डबल लिंक लिस्ट के अंदर, तो डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड में 3 इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए हमने लिखा कि सॉर्ट ऑफ डबल लिंक लिस्ट बट अनलाइक डबल लिंक लिस्ट, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि ट्री जो है वो एक हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो मैं सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के हवाले से कह रहा हूँ कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ डबल लिंक लिस्ट, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट जब हमने डबल लिंक लिस्ट का नोड बनाया था तो उसमें हमारे पास एक आइटम था इंटीजर डेटा, ठीक है, एक था हमारे पास नोड टाइप का प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है, और एक नोड टाइप का हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंटर था, और उसका जो फिज़िकल लेआउट था वो मेमोरी के अंदर इस तरीके के साथ था कि ये आपके पास फर्स्ट नोड है, ये आपके पास लास्ट नोड है, और ये ये इससे कनेक्टेड है और ये प्रीवियस से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट से कनेक्टेड है, नेक्स्ट वाला नोड, और लास्ट नोड जो है वो सेकंड लास्ट नोड से कनेक्टेड है। इसका जो प्रीवियस है वो नल है और इसका जो नेक्स्ट है वो नल है। तो ये मैकेनिज़्म था। लेकिन अगर मैं नोड की इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो हमारे पास यही तीन नोड एलिमेंट थे। एक था डेटा एलिमेंट और दो थे हमारे पास लिंक्स। ये दोनों लिंक थे जो लिंक प्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्री के अंदर हमारे पास जो फंडामेंटल कंपोनेंट है बाइनरी ट्री का वो नोड है, ठीक है। लेकिन नोड कनेक्ट कैसे होगा? ये नोड कनेक्ट होगा इस फॉर्म में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन की। तो नोड कनेक्ट कैसे होगा? नोड कनेक्ट होगा हमारे पास इस फॉर्म में कि एक नोड कनेक्ट होगा, इसका एक पॉइंटर जो है वो लेफ़्ट चाइल्ड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, और इसका जो पॉइंटर होगा वो राइट चाइल्ड के साथ कनेक्ट होगा, और बीच में यहाँ पे डेटा एलिमेंट होगा। ये डेटा एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एक डेटा एलिमेंट है। इसी तरीके से इसका जो जो लिंक है, इसके पास लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा और इसके पास राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। तो एवरी नोड हैज़ 3 कंपोनेंट इन ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो वो 3 कंपोनेंट क्या है? नंबर 1 हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, components of binary tree is a node, ठीक है। और नोड के क्या कंपोनेंट है? नंबर 1 डेटा, ठीक है, यानी ये क्या है? ये क्या करेगा? इट स्टोर्स गिवन वैल्यू या आइटम कह लें या इंफॉर्मेशन कह लें, ठीक है। और सेकंड जो कंपोनेंट है किस नोड का हमारे पास, वो है लेफ़्ट चाइल्ड, ठीक है। यानी लेफ़्ट चाइल्ड क्या है? ये एक्चुअली इज़ अ लिंक field and hold the address of its लेफ्ट नोड, ठीक है। ये क्या है? ये एक लिंक प्रोड्यूस करेगा लेफ्ट नोड। इसी तरह तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास राइट चाइल्ड, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? इज अ लिंक फील्ड एंड होल्ड द एड्रेस ऑफ इट्स राइट कंपोनेंट, राइट नोड, ठीक है, राइट नोड, ठीक है। तो ये है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरा थर्ड पेज है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो किस तरीके से बनेगा? लेट्स सी। स्ट्रक्ट नोड इंटीजर डेटा नोड स्टैटिक लेफ्ट चाइल्ड अंडरस्कोर चाइल्ड कर दें और नोड टाइप का ही राइट अंडरस्कोर चाइल्ड। तो ये बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। और इसमें एक ज़ाहिर है, आप जैसे मैंने जिक्र किया कि आपका जो पूरी की पूरी ट्री है इट विल होल्ड बाय अ रूट, ठीक है। तो हम एक
नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बना लेंगे रूट के नाम से, और उसको इनिशियली हम नल से इनिशलाइज़ करेंगे, बिकॉज जब तक मेमोरी के अंदर कोई ट्री नहीं होगी तो वो नल से इनिशलाइज होगा। तो अब आपका जो भी नोड बनेगा, इस नोड टाइप का जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल बनेगा, उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक आपके पास डेटा एलिमेंट होगा, ठीक है। एक आपके पास ये लेफ़्ट चाइल्ड होगा, ठीक है, लेफ़्ट चाइल्ड होगा, उसका पॉइंटर वेरिएबल होगा। और एक आपके पास राइट चाइल्ड होगा, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। ये क्या करेगा, ये इज़ अ लिंक फील्ड ऑफ इट्स अ लिंक फील्ड एंड होल्ड द एड्रेस ऑफ इट्स राइट चाइल्ड। इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड, ठीक है। उसका अपना एक डाटा फील्ड होगी और उसका एक पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर इसका होगा, ठीक है। इसी तरीके से इट्स अ लिंक फील्ड एंड होल्ड द एड्रेस ऑफ इट्स लेफ़्ट चाइल्ड, और लेफ़्ट चाइल्ड पे ये होल्ड करेगा इसके एड्रेस को, ठीक है। इसका अपना एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, डेटा होगा, इसका अपना एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जब पूरी ट्री डेवलप हो जाएगी तो ट्री का बेसिकली ट्री होल्ड कहाँ से होगी, वो एक रूट पॉइंटर वेरिएबल से होल्ड होगी जो इस पूरे ट्री को होल्ड करेगी, ठीक है। तो वो रूट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, और ये ग्लोबल वेरिएबल होगा। ग्लोबल इसलिए होगा कि किसी एक ट्री को एक ही रूट होल्ड करेगी, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी बाइनरी ट्री बना रहे हैं तो उसका एक ग्लोबल वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल रूट ऐसा पॉइंटर वेरिएबल होगा विच विल होल्ड द कंप्लीट ट्री। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके की चेन आपके पास है, ठीक है, ठीक है। और आपके पास की चेन का एक होल्डर है जो जिससे आप की चेन को होल्ड करते हैं, और यहाँ पे कीज़ लगी हुई हैं सारी, ठीक है, ठीक है। तो आप होल्ड यहाँ से करेंगे, ठीक है, इससे होल्डर ऑफ अ की चेन, ठीक है। तो अगर ये पूरे का पूरा यहाँ पे आपने ग्रेप्स का वो देखा होगा गुच्छा, तो अगर आप उसको देखें तो ये यहाँ से आप उसको पकड़ते हैं ऊपर से, और इसके नीचे जितनी भी इसकी ब्रांचेज़ हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्चुअली दिस इज़ अ रूट, ठीक है। तो आप रूट से होल्ड करेंगे इस पूरे के पूरे ट्रीज़ को, पूरे के पूरे ट्री और इसके ब्रांचेस को, ठीक है। तो ये है इसकी डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन। ये हमने बात की इसकी डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, ठीक है, ताकि हम ये समझ सकें कि इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है, स्टैटिक और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी इसकी अरे के साथ, ठीक है। और आपको पता है कि अरेज के साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वो क्या है। नंबर 1 अंडरफ्लो, और सेकेंडली जो इसके साथ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वो है ओवरफ्लो। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ साइज़, क्योंकि साइज़ जो है अरे का वो क्या है, फिक्स्ड है। तो जब अरे का साइज़ फिक्स होगा तो आप ट्रीज़ के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं एक अरे बनाता हूँ, ठीक है, ये है मेरे पास अरे, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट ये है 0 इंडेक्स के ऊपर, एक एलिमेंट ये है 1 इंडेक्स के ऊपर, और इसी तरह 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 एंड 6 एलिमेंट, ठीक है। टोटल 7 है और 6 के। तो आप लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अरे के अंदर जो है ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो आप इसको फेस करते हैं। तो जब भी अरे का साइज़ फिक्स होगा तो आप अब अरे में उसके साइज़ से ज़्यादा एलिमेंट नहीं डाल सकते, और आप किसी एलिमेंट को अरे से निकाल नहीं सकते अगर अरे के अंदर वो है ही नहीं। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यूज़ करने पड़ते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। यू कैन हैंडल दिस फिक्स साइज़ के इशू को आप कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी क्या, कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ कंडीशन या एल्स कंडीशन के साथ आप इसको हैंडल करते हैं, ठीक है।
बट ट्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लेफ़्ट और राइट चाइल्ड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैसे? उसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि लेफ़्ट चाइल्ड जो होगा वो होगा 2i प्लस 1 इंडेक्स की बेसिस पे लेफ़्ट चाइल्ड आइडेंटिफाई होगा, और जो राइट चाइल्ड होगा वो इम्प्लीमेंट होगा 2i प्लस 2 के साथ। यानी अगर आपने कोई लेफ़्ट चाइल्ड आइडेंटिफाई करना है, फ़र्ज़ करें ये आपका एक पेरेंट नोड है, और अगर आपने पहला लेफ़्ट चाइल्ड अप्लाई करना है तो क्या होगा 2 इंटू ज़ीरो इंडेक्स प्लस 1 एंड दैट इज़ 1। तो आपका जो पहला लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो ये होगा आपका, ठीक है। दिस विल बी योर फर्स्ट लेफ़्ट चाइल्ड, लेट मी राइट, ठीक है। ये होगा आपका लेफ़्ट चाइल्ड, लेफ़्ट चाइल्ड, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे वो ये वाला होगा नेक्स्ट एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट आपका ये वाला होगा, और ये होगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस 2 विच इज़ 2, यानी 2 इंडेक्स के ऊपर, और ये आपका यहाँ से कनेक्ट होगा इसके साथ, ठीक है। और ये होगा आपका राइट चाइल्ड, ठीक है। ये आपका होगा फर्स्ट राइट चाइल्ड, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपका ये तीनों एलिमेंट आपने डाल दिए हैं और फिर आपने एक एलिमेंट और डालना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा 2i प्लस 1, यानी इंडेक्स इसका लेफ़्ट चाइल्ड क्या होगा, इसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 3 इंडेक्स के ऊपर, तो इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। और इसका जो राइट चाइल्ड होगा वो ये वाला होगा, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 4। ये आपका होगा लेफ़्ट चाइल्ड और ये आपका होगा राइट चाइल्ड, ठीक है जी। तो ये आपका 3 और 4 इंडेक्स ये वाला है, तो इसका जो आपका बनेगा नेक्स्ट वो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है 1 इंडेक्स के ऊपर वो आपका होगा ये वाला लेफ़्ट चाइल्ड, ठीक है। लेफ़्ट चाइल्ड ऑफ 0 इंडेक्स, सॉरी 1 इंडेक्स, ठीक है, विल बी 3, ठीक है। और राइट चाइल्ड ऑफ 1 इंडेक्स वुड बी 4th इंडेक्स, ठीक है। और ये वाला होगा आपका राइट चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं होंगे। नेक्स्ट ये वाला है तो इसका जो होगा सेकंड इंडेक्स का लेफ़्ट और राइट चाइल्ड एक ये होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो राइट होगा और ये लेफ़्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम अरे के एलिमेंट लेफ़्ट और राइट चाइल्ड के तौर के ऊपर किसी बाइनरी ट्री में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। तो अब हम देखते ये हैं कि ट्री के ऊपर बेसिक ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होते हैं, ठीक है। लेट्स सी द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ ट्री नाउ। अब हम ये देखते हैं कि बेसिक ऑपरेशन जो हैं वो ट्री के ऊपर कौन से परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन बाइनरी ट्री, ठीक है। तो इसमें जो है मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्रिएट हो सकता है, क्रिएट एन एम्प्टी बाइनरी ट्री, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी बाइनरी ट्री, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्टी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। ये एक बूलियन फंक्शन होगा, इसके नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न ट्रू when binary tree is empty, ठीक है। else false
ठीक है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से तीसरा जो है वो है ट्री ट्रैवर्सल। ट्री ट्रैवर्सल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ट्री के अंदर ट्रैवर्सल जो है वो 3 टाइप की होती है। एक जो है वो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, दूसरी जो है वो है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और तीसरी जो है वो है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। ठीक है, इसको हम डिटेल से अभी देखते हैं, ठीक है। चौथा हो सकता है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट से मुराद है टू इंसर्ट अ नोट, ठीक है, टू इंसर्ट अ नोट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली डिलीशन, to delete a node, obviously to delete a node, ठीक है, and then maybe search, ठीक है, तो to search a given node, ठीक है, और उसके बाद कुछ और ऑपरेशन भी हो सकते हैं जैसे कॉपी, ठीक है। देयर सो मैनी ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप ट्री को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी आप लिख लें, कॉपी वन ट्री इनटू another, ठीक है, another, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये देखना है कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होती है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्री की एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, बाइनरी ट्री की, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है, राइट, लेट्स सी।